53 lakh rupees. That is exactly how much you need to earn every single year if you want to be part of the top 1% in India. इसका ये मतलब है आपको ये जानना चाहिए कि एक एवरेज टॉप 1% इंडिविजुअल इस देश के अंदर 23 टाइम्स ज़्यादा पैसा कमाता है दैन एन एवरेज इंडिविजुअल दैट यू सी. नाउ ऐसा क्यों होता है, लेट्स ट्राई टू ब्रेक दैट डाउन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड उसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ हाउ टू एक्चुअली ब्रेक द ट्रेडिशनल पाथवे so that you can also potentially become part of this top 1%, which fortunately I was able to do at a very young age of just 22 years old. So that being said, let's learn ये traditional pathway क्या होता है. So आपने नोटिस किया होगा when you grow up as a student, ठीक है, आप स्कूल जाओगे of course, and then after that, after school you are told to do the 12th standard के board exams, right? उसके बाद you are expected to actually get into college, right? हो सकता है that your parents will expect you to participate in some sort of examination, competitive examination, ताकि आप शायद IIT enter कर पाओ, शायद आप डॉक्टर बन पाओ, शायद आप एक लॉयर बन पाओ or something like that. After your college, right, after you've done your basic graduation, people will expect you to do some sort of masters because MBA नहीं होगा तो शादी कैसी होगी, right? उसके बाद MBA जब हो जाए, of course the next pathway is that you have a job, right? And job के through आप क्या करना है, आपको एक fixed salary मिलेगी, right? If you are fortunate enough to actually go to a decent college, शायद हो सकता है आपकी जो initial salary होएगी वो थोड़ी ज़्यादा level पे होएगी. On the other hand, if you are not going to a premium college, हो सकता है आपको जो job मिले जब आप apply करो वो आपको बोलेंगे अरे जो आपने skills पिछले 20 साल सीखने में लगाई थी ये सब तो बेकार है. इनफैक्ट आपको नई स्किल्स और सीखनी पड़ेगी जिसके लिए आपको एक नए प्रोग्राम के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको और स्किल्स और कोर्सेज वगैरह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. नाउ लेट्स सपोज अगर आप सक्सेसफुली एक अच्छी जॉब करते हो, आप 1 लाख पर मंथ की सैलरी पे आ जाते हो, विच ऑनेस्टली इज कंसिडर्ड और एटलीस्ट वॉज कंसिडर्ड प्रीटी गुड, एंड आई टेल यू व्हाई दिस इज नॉट द बेस्ट थिंग. एंड लेट्स सपोज आप बाई चांस एक सिटी में रह रहे हो लाइक दिल्ली, राइट? नाउ आई नो बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ तो इसलिए आई कैन एक्चुअली गिव यू दिस एग्जाम्पल इन अ मच मोर इफेक्टिव वे. नाउ अगर आप एक नॉर्मल से एवरेज सोसाइटी में भी रहोगे, राइट, बेसिकली क्या होगा, आपका जो रेंट होगा मिनिमम टू मिनिमम 30,000 रुपीज़ होगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप 1 लाख पर मंथ कमा रहे हो एंड यू ऑफ कोर्स हैव अ फैमिली एंड आपके पास एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप शायद हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, शायद हो सकता है यू हैव योर स्पाउस एज वेल, हो सकता है यू हैव योर किड्स एज वेल. सो हो सकता है ये रेंट इवन 80,000 या कुछ लोगों के लिए 50K अ मंथ तक भी जा सकता है, राइट? एंड इसके थ्रू क्या होता है, एज सुन एज यू एक्चुअली गेट दैट हाउस एंड इवन इफ यू एक्चुअली डिसाइड टू बाय अ हाउस, तो ये पैसा रेंट नहीं, आप EMI कंसिडर कर लो फॉर होम लोन, राइट? इतना चला जाता है. सो दिस मीन्स इस 1 लाख में से अगर हम देखें हमारे पास कितना बचा, अप्रोक्सीमेटली 50,000 से लेके अप्रोक्सीमेटली 70,000 हमारा अभी तक बच रहा है. अब इसके बाद फर्दर अगर आप लेट्स सपोज एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आपको कम्यूट करना होगा फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि पूरा टाइम ऊबर लेके घूमते रहो. एंड ऑफ कोर्स आपके पड़ोसी भी आपको जज करेंगे अगर आपके पास इतने कमा रहे हो और आपके पास एक गाड़ी ना हो. तो एज अ रिजल्ट लेट्स सपोज आप एक कार भी खरीद लेते हो, एंड इस कार की भी ऑफ कोर्स हो सकता है अगर आप लकी हो और आपके पास फैमिली का पैसा है तो आप सीधा इस कार की फुल पेमेंट करके खरीद सकते हो. लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप एक एवरेज इंडिविजुअल हैं, देन यू विल हैव EMIs फॉर दिस पर्टिकुलर कार एज वेल. लेट्स से 20K अ मंथ ये हो गया. तो अगर 50,000 हमारा रेंट जा रहा है, 20,000 हमारा यहाँ जा रहा है, राइट, तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना हो गया, 70,000 रुपए. अब आप ये सोचिए फॉर बेसिक अमेनिटीज लाइक फूड, राशन, बिल, राइट, इट कुड बी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एज वेल, कितना कॉस्ट हो गया. एटलीस्ट लेट्स सपोज हमने 15,000 उसके भी ले लिए, राइट, एंड हमारे पास एंड में कितना बचा, हमने यहाँ पे किया 30,000 फॉर रेंट, 20,000 रुपीज फॉर कार, लेट्स सपोज 15,000 का रेंट. मेजॉरिटी ऑफ आवर फंड्स, मेजॉरिटी ऑफ आवर 1 लाख रुपीज गोज ओवर हियर, राइट, और एंड में हमारे पास बचा के 50, 65, राइट, अप्रोक्सीमेटली सेविंग्स जो है हमारे पास. और ये भी मैं एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, ये भी नहीं बता रहा कि ये सबके साथ होगा, राइट. लेट्स सपोज आपके पास 35K अ मंथ बच रहा है. नाउ आपके पास दो ऑप्शन है, राइट, या तो आप इस 35,000 रुपीज को लेके आईफोन ले लो एंड ऑफ कोर्स द न्यू लग्जरीज एंड द अमेनिटीज दैट यू वांट. शायद हो सकता है आपकी वाइफ को ट्रिप पे जाना है एंड शी इज़ बीन टेलिंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि यार कितने टाइम हो गया है, हमको उस क्रूज पे जाना चाहिए, बिकॉज सुजाता माई फ्रेंड हैज़ बीन सेइंग दैट फॉर अ व्हाइल एंड शी पोस्टेड अ पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू द सेम. तो पॉइंट ये हो गया कि इस 35K के अंदर आपको अपनी लग्जरी, अपनी बाकी लाइफस्टाइल
एंड ऑल्सो अपने इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स के बारे में देखना है, विच बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। एंड बाय द वे, सो अगर हम एंड में देखो तो हमारे पास 35K का लग्जरी है, राइट। नाउ इस 35,000 में ऑफ कोर्स अगर हमने स्पाउस का एग्जांपल लिया है तो फिर डेफिनेटली हमारे पास स्कूल बिल्स एंड अदर थिंग्स भी होंगे, बट व्हाट आई एम डूइंग इज मैं लोगों को थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म दिखा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि आप किसी ना किसी तरीके से, लेट सपोज अगर ये 35K अ मंथ भी किसी तरीके से बचा लो आफ्टर पेइंग योर एक्सपेंसेस, यू विल हैव टू ऑप्शंस, ओके। Option number one is what a lot of people who are not financially literate do, which honestly, unfortunately, majority of this country are. That's the reason why fintech or finfluencers are rising, right, every single day. So option number one, आप जाके इस पैसे को maybe save it or whatever, or you could of course spend it in luxury. And option number two is that you can take this money and you can invest it, okay. Now invest करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? Well, let's try to break down the various instruments that we have. The first instrument that we have, which majority of the India or Indian population goes for, is fixed deposit, which is FD, right? अगर आप FD का नॉर्मल रेट्स वगैरह देखो, आज के टाइम पे कुछ लोग बोल रहे हैं 7-8% भी चल रहे हैं। आई मीन एक इन्फ्लुएंसर नहीं बोला था, 8% चल रहे हैं। आई डोंट नो हाउ द हेल ही इज गेटिंग 8%, बट मुझे अप्रॉक्सीमेटली अभी 7 से 7.5 और कभी कभार इनफैक्ट इन अदर ईयर्स आई ऑल्सो गेट 6%, 5%, 4% FD एनुअल रिटर्न्स, राइट। अभी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं यहाँ पे और हम इसको 7% ले लेते हैं, राइट। अब आप मेरे को ये बताइए 35,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? अप्रॉक्सीमेटली लेट सपोज 35 को हम करें और 3,50,000 अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपए हो गया, बट मैं आपको एग्जैक्ट मैथ बताना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि आई डोंट नो 4,20,000 रुपीज होता है, राइट। तो 4,20,000 रुपीज हमारे पास एनुअल सेविंग्स है इफ वी आर बीइंग ऑप्टिमिस्ट। अब आप इस पैसे को FD पे डाल दोगे, आपके पास कितना पैसा है? लेट सपोज हम थोड़ी बहुत मैथ करते हैं, एक साल के अंदर आप अप्रॉक्सीमेटली कमा पाओगे 29,400 रुपीज, राइट। अब जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट हो, बट अगेन आई एम टेकिंग इनटू अकाउंट कि सब कुछ बढ़िया हो। अनफॉर्चुनेटली आपके एक महीने की भी पूरी सैलरी नहीं हुई, राइट। एंड नाउ विद दिस पर्टिकुलर मनी दैट यू हैव, आप इस पैसे से कुछ ज्यादा तो कर नहीं पाओगे, राइट। एंड एज अ रिजल्ट हो सकता है कि आपको इसको वापस डालना पड़े इन दी सेम फिक्स्ड डिपॉजिट, करेक्ट। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट, जो बहुत लोगों को पता भी नहीं है, विच इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, ओके। नाउ इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, अगर अनलेस आपको नहीं पता, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट सपोज ये मार्कर है, आज ये 100 रुपए का मिलता है, राइट। धीरे धीरे महंगाइयां बढ़ती हैं, चीजें बढ़ती हैं, एंड हो सकता है 5-10 साल बाद ये जो मार्कर है एग्जैक्ट ये 100 रुपए का नहीं 200 रुपए का मिलेगा, क्योंकि जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट इंडिया के अंदर चल रहा है वो एटलीस्ट 6 to 7% चल रहा है। एंड इनफैक्ट जो रियल इन्फ्लेशन रेट है, ये सारे नंबर्स तो आपको गवर्नमेंट बताती है, क्यों? क्योंकि उनको अच्छा दिखाना है कि कितनी तरक्की कर रहे हैं देश में। बट जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्चुअल हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा जो रियल इन्फ्लेशन रेट है 10% से 12% भी है। तो इसका ये मतलब है अगर आप ये पैसा फिक्स डिपॉजिट में भी डालते हो, आपको अल्टीमेटली लॉस ही हो रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज राउंड अबाउट द सेम। बैंक्स देखो स्मार्ट होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। वो आपके पैसे से क्या करते हैं, वही पैसा लेके कहीं और इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं जहां पे उनको ज्यादा रिटर्न मिलता है, जो बचा कुछ रिटर्न होता है वो आपको उठा के दे देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर स्टिल मिसिंग आउट ऑन अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अल्टीमेटली वो पैसा आप बचा के भी घाटे में जा रहे हो, क्योंकि हर महीने और हर साल वो पैसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, which will put you in a tough spot. So अब इसका क्या सोल्यूशन है और क्या किया जाए? Let's look at the other option. तो अब आपके पास अल्टीमेटली लेट सपोज जो ऑप्शन था, हमने FD एक्सप्लोर कर लिया, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक में डाल दो। इनफैक्ट दैट इज काइंड ऑफ इन आयरनी ओवर हियर, बिकॉज वो खुद इन्फ्लुएंसर्स दूसरों से पैसे रेज करते हैं और फिर वही पैसा जाके अपनी FD में डाल देते हैं। अब अगर ये ऑप्शन इतना ही अच्छा है तो फिर व्हाई डोंट दे एक्चुअली इन्वेस्ट इट? बट दैट बीइंग सेड, दैट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न। आपको ये बोला जा रहा है कि आप ये म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए। अगर आप इतने ही अच्छे, जितने मर्जी अच्छे हो जाएं स्टॉक मार्केट में, अनलेस आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे पास तो उतना टाइम है नहीं ऑनेस्टली, और मेरे को ये जो पैसा है, मेरे को चाहिए पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का क्या मतलब होता है? पैसा जहां पे मेरी एक्टिव इनकम नहीं या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ना हो टू अर्न दिस काइंड ऑफ मनी।
तो अगर हम इसको एक एक्टिव और पैसिव इनकम की तरीके से सोच रहे हैं तो हमको इस पैसे पे कितना रिटर्न मिल सकता है? अगेन, स्टॉक मार्केट इफ यू आर डूइंग रियली वेल कैन गिव यू 10 to 15% per annum, and this is also something I'm being very optimistic about. You can literally see anybody. In fact, the founder of Zerodha himself doesn't have all his money in equity. He also has 50 to 60% of his wealth in debt, right? और let's suppose आपके पास ये 10 से 15% रिटर्न भी आ गए और लाइफ इज गुड। तो अभी आप सेव कर रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 4.2 lakhs, विच इज प्रीटी गुड। अगर आपके पास ये 10% रिटर्न भी आ जाए तो आपके पास साल का कितना हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 42,000 रुपीज पर ईयर दैट यू आर एबल टू नाउ हैव, राइट? अब बहुत सारे लोग मेरे से अभी इस कमेंट में और इस वीडियो में आर्ग्यू करेंगे, बट रोहन आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं 20-30 साल वेट करूंगा और फिर 30 साल बाद जो मेरी पोर्टफोलियो होगी आई विल बी वर्थ करोड़, बिकॉज SIP में मैं बिलीव करता हूं और सबने मेरे को ये बोला है। ग्रेट, आप 50 साल बाद के जब हो गए, जब आप 50 ईयर्स के हो गए, जब तक आप ये वीडियो देखोगे, आपके पास 1 करोड़ होंगे। उस डेट पे ये 1 करोड़ की वैल्यू जो होगी ना 1 लाख की भी नहीं होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेल मी वन थिंग, क्या आप एक्चुअली एक बुढ़े आदमी बन के या वुमेन बन के यू वॉन्ट टू एंजॉय दिस मनी? My question is, are you earning this money so that you can spend it on luxury and traveling or the things that you really want to do? Or you want to just do it ताकि ये बैंक में बस पड़े रहे और आप so called rich हो? Of course you're earning so that you can make money and you can enjoy it. But क्या आप 50 years तक wait करोगे to actually have this kind of money and actually enjoy it? The answer is no. क्योंकि मैं तो नहीं करूँगा and हो सकता है आप करोगे तो good luck. नाउ ऑप्शन नंबर 2, अगर आप बोलोगे रोहन स्टॉक मार्केट में मेरे को नहीं करना, राइट, हो सकता है कि मुझे कुछ और तरीका चाहिए। अब इन्फ्लुएंसर्स आपको क्या ऑप्शन देंगे? सेकंड ऑप्शन नंबर आपको जो दिया जाएगा वो है रोहन रियल एस्टेट में पैसा डाल दो, प्रॉपर्टी डाल दो। अब प्रॉब्लम नंबर ये है, बहुत सारे लोगों के पास तो आजकल की डेट में प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे ही नहीं है। एटलीस्ट दिल्ली में आप जाके देखोगे करोड़ों करोड़ों रुपए से प्रॉपर्टियां बढ़ रही हैं एवरी सिंगल ईयर। नाउ हो सकता है देयर आर एप्स एज वेल व्हिच अलाउ यू टू बाय सर्टेन पोर्शंस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, बट सेम लॉजिक अप्लाइज ओवर हियर, right? Even if you buy a property and rent it out, even in a podcast by Nikhil Kamath, I heard that the maximum returns that you can get from this would be around 10%. And कुछ लोग बोलते हैं but रोहन कोई नहीं, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ती रहेगी। This is under the assumption that you are thinking that real estate market is supposed to go up, right? So there is a lot of debate and controversies regarding that. तो अब ये थे हमारे पास options regarding आप कैसे अमीर बन सकते हो एंड क्या ट्रेडिशनल पाथवे है जो आप जैसे लोगों को लिटरली फूल बनाया जा रहा है बाय ऑल द पीपल दैट आर आउट देयर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू? वेल, लेट्स एक्चुअली फाइंड दैट आउट। अब आप इस पॉइंट ऑफ द वीडियो पे ये सोच रहे होंगे रोहन बिग क्वेश्चन, व्हाट टू डू? बिग क्वेश्चन। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग YouTube वीडियोस आफ्टर YouTube वीडियोस देख रहे हैं एंड हर कोई इन्फ्लुएंसर आपको बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन है जो मैंने अभी पहले बताया वो करो, लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ जाके अगर आप देखोगे कि ये एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स कर क्या रहे हैं और ये अपना पैसा कैसे कमाते हैं, लेट्स लर्न दैट। If you look at the top 10 richest people on earth, right, the top 2 I can name you right now, Elon Musk, right, and then you can also name जेफ बेजोस, ठीक है। अब इंडिया के अंदर अगर आपको देखना हो हु इज द रिचेस्ट पर्सन, मोटा भाई अंबानी, राइट? सो अब हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। अब आप मेरे को एक कॉमन सेंस और एक लॉजिक लगा के बताओ इन तीनों में क्या कॉमन है? What is one thing that all of them have in common? Something that not 99.9% of the world is following, something that they decide to follow. Well, you would learn the one thing that is common between these rich people and the influencers who are preaching you what to do is that they all have a business. Okay? So they all have a business. This means they have found out a group of individuals जिनकी एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को इन लोगों ने सॉल्व किया, उनको एक सोल्यूशन दिया एंड एज अ रिजल्ट उसके पैसे चार्ज किए एंड दिस अलाउड देम टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, नाउ डूइंग दिस इज अ लॉट बेटर देन द अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली अपनी जिंदगी के सारे पैसे लगा के,
राइट एंड आपने कहा रोहन ये प्रॉपर्टी है एंड फॉर गॉड फॉरबिड सम रीजन वो प्रॉपर्टी फॉर ABCD रीजन चली नहीं, शायद हो सकता है उस एरिया में बाढ़ आ गया। इनफैक्ट आई रिमेंबर यहाँ पे नीचे नियर अवर हाउस देयर इज दिस IAS इंस्टीट्यूट जहाँ पे लिटरली मॉनसून के टाइम इतना ज्यादा फ्लड्स आ गए थे, इतने ज्यादा फ्लड्स आ गए थे, सम पीपल एक्चुअली ट्रेजिकली पास्ड अवे एज वेल एंड गेस व्हाट हैपेंड टू दैट प्रॉपर्टी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज दे हैड टू बी इवैक्यूएटेड, राइट। सो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि आपने इतने ज्यादा पैसे लगा दिए और अगर ड्यू टू सम ट्रैजिक इंसिडेंट लाइक दिस कुछ प्रॉपर्टी को हो गया, आप क्या करोगे? उस प्रॉपर्टी को जड़ से उखाड़ के कहीं और थोड़ी ना पिक करोगे। बट ऑन द अदर हैंड इफ योर बिजनेस इज नॉट परफॉर्मिंग you do have the ability to fix it, improve it and make it better so that you can earn a lot more money. Okay, so let's talk about this concept of business thoda. In fact, another example that I can think of is a very famous influencer जिनका आपने नाम सुना होगा, Flying Beast। उन्होंने बहुत टाइम पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी which was for approximately 10 करोड़ रुपए and due to some legalities अगले साल तक और within a पीरियड ऑफ टाइम उनकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो ज़मीन फंस चुकी थी एंड ही वॉज नॉट एबल टू रिकवर एंड ही लॉस अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। तो इसकी वजह से इतनी सारी लीगैलिटीज है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हर इंडिविजुअल को नहीं पता कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। दैट्स वाई मेक श्योर वट एवर इन्वेस्टमेंट यू मेक शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट। तो इस वजह से आई प्रिफर एक्चुअली लॉन्चिंग अ बिजनेस, राइट। नाउ बिजनेस इज द बेस्ट thing to actually do because think about this, let's suppose आपका गोल है to make 5 lakh rupees a month, right? अब अगर आपको 5 lakh rupees a month कमाने हैं, let's suppose you are selling something for 15,000 rupees, right? आपको ये 5 लाख कमाने के लिए सिर्फ 10 कस्टमर्स चाहिए, okay? 10 कस्टमर्स एंड 10 कस्टमर्स पाने के लिए अगर आप let's suppose 50 से 100 कॉल्स करो, right? Then you are in a very good position to actually make this kind of money, okay? And as a result आप अपना बिजनेस को एक्चुअली स्केल कर पाओगे। अब सवाल ये है रोहन, आपने 50,000 तो ऐसे ही बोल दिया, दुनिया में इतने टाइप के बिजनेसेस हैं, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मेरे पास तो शायद कोई नॉलेज भी नहीं है और मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है रिगार्डिंग हाउ टू एक्चुअली गेट स्टार्टेड। एंड ऑनलाइन वर्ल्ड में हर कोई मेरे को बोल रहा है ये बिजनेस स्टार्ट करो, बट मैं क्या स्टार्ट करूँ? वेल द थिंग इज, फर्स्ट चीज़ ऑफलाइन बिजनेस के बारे में तो सोचता भी मत, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल, फिक्स कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, राइट? आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ ऑनलाइन बिजनेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, विच वन यू शुड स्टार्ट एंड विच वन यू शुड नॉट स्टार्ट। द फर्स्ट वन दैट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ इज कॉल्ड एज ड्रॉप शिपिंग। अब इस बिजनेस के अंदर जो मेरे को प्रॉब्लम लगती है वो ये है, और अगर आपको बिजनेस के बारे में पता नहीं है, आप बेसिकली सस्ता माल उठाओ थ्रू वेबसाइट्स लाइक इंडिया मार्ट, अलीबाबा और बाकी लोगों को भेज दो अपनी वेबसाइट पर प्रीमियम डाल के। कुछ लोग मीशो वगैरह भी यूज़ करते हैं एटसेट्रा। बट मेरा आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल है, लोग आपको कितने स्टूपिड लगते हैं? आपको लगता है कि उनको पता नहीं चलेगा इंडिया मार्ट एग्जिस्ट करता है या मीशो एग्जिस्ट करता है? इवेंचुअली वो उनसे जाके खरीदने लग जाए, आपका बिजनेस तो ओवरनाइट चला जाएगा। फिर आप क्या करोगे? नए नए प्रोडक्ट्स ढूंढते रहोगे। And do you really think you are building some reputable brand when actually trying to do this business? And the worst thing is, इस particular business के अंदर जो आपके margins हैं, right? Margins super low, under 10%. A lot of people I talk to who do this at scale. So my question is, why do you want to do this business? The next business that a lot of people do, affiliate marketing. Again, simple problem. Again with this kind of business. इज अगर आप अभी जाओ और लेट सपोज किसी प्रोडक्ट को पकड़ो फ्रॉम अमेजोन या वगैरह और आप फिर जाके उसको एडवर्टाइज करने लग जाओ और फिर कस्टमर्स लाओ फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, आधी से ज़्यादा मेहनत तो आपने की है, राइट? और इस पूरी मेहनत करने के लिए, कस्टमर को लिटरली स्क्रैच से लाने के लिए आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ 10%, 20%। उस पैसे का क्या करोगे आप? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप ये अफिलिएट मार्केटिंग करके अपनी ब्रांड बना रहे हो या दूसरे कंपनी की ब्रांड बना रहे हो? विच विल पुट यू इन द राइट पोजिशन? बिकॉज फॉर मी पर्सनली, जैसा मैंने आपको बताया था, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग दैट इज वेरी वेल नोन रादर दैन समथिंग जो बस मैं किसी और के प्रोडक्ट बेच के लिए पॉपुलर हो जाऊँ। सो दैट्स वाई नो टू दीज बिजनेसेस, राइट? तीसरा बिजनेस जिसके हम बात कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज प्रिंट ऑन डिमांड, राइट?
नाउ अगेन सिमिलर प्रॉब्लम्स विद दिस बिजनेस, लो प्रॉफिट मार्जिन, आपको इतने सारे लोग को लाना पड़ेगा एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज टी शर्ट बेच के आप कितना ही अमीर हो जाओगे. एज आई सेड, अ लॉट ऑफ दीज प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट्स लाइक जो बड़ी बड़ी हैं जो अपनी टी शर्ट्स प्रिंटिंग में हेल्प करती हैं, द फैक्ट इज दैट लोग भी इन वेबसाइट्स के बारे में जान पाएंगे. आजकल इतनी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं लाइक विस्टा प्रिंट जहां आप जाके खुद प्रिंट करवा सकते हो. तो द क्वेश्चन इज कि व्हाई वुड समबडी वांट टू बाय फ्रॉम योर वेबसाइट व्हेन दिस होल आइडिया कैन बी कॉपीड एंड पेस्टेड. एंड थिंक अबाउट दिस, अगर आपने लेट सपोज आज एक ब्रांड लॉन्च किया ऑफ टी शर्ट जहां प्रिंट करवा के ला रहे हो, कल को एक 16 साल का बच्चा जो कॉलेज में बैठा है उसको क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे टू एक्चुअली स्टार्ट अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस? दे कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग. And as a result, what kind of competitive edge would you have, right? And then the final thing that I would like to tell you is starting a lower ticket course business. इसका ये मतलब है जाओ जाके यूडमी पे कोर्सेज बेचो, स्किल शेयर पे कोर्सेज बेचो, या अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाओ, 5,000, 10,000, 15,000, 30,000 के कोर्सेज बेचो. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा. व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने ऑनलाइन एक कोर्स देखा एंड एक्चुअली उसको फिनिश किया? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस कोविड डेज, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, राइट? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड दैट? एंड आई हैव सेकंड क्वेश्चन. लेट्स सपोज आपने वो कोर्स देख लिया, व्हाट वाज द लाइकलीहुड कि आपने वो कोर्स देखते ही सडनली सक्सेस आ गई आपकी जिंदगी में and you are like, wow, this crushed it. So similar problem with all these businesses is कि इन सब में margins बहुत कम होते हैं और आपको बहुत सारे units बेचने पड़ेंगे in order to make a lot of money, and then you will become a slave, and as a result आप कभी भी वो top 1% का part नहीं बन पाओगे. Because I personally know a lot of these people who have done a lot of these things and still are not able to take things to the next level. So let's finally decode the business that the top 1% are wanting to do and are doing and are wanting to actually be a part of, even if they are not already, ताकि वो scale कर पाएं. And this business, the moment of truth, that has allowed me to also make multiple millions of dollars for myself in my early 20s. This business is called as high ticket mentorship. Right? So what exactly is this business? Well, बहुत simple सी बात हो गई. There are 3 areas. Okay? Health, wealth, relationships. लोगों of course आपको ये पता है कि बीमार होना तो कम होएंगे नहीं. Everybody would want better health. This will go on forever. Relationships, लोगों की relationship problems कल तो रुक नहीं जाएंगी. This will go on forever. लोगों की तमन्ना to actually earn more money, ये भी कभी रुकेगी नहीं. So there will be always demand for these kind of things. So if you come into the picture, understand where exactly my niche is. Niche मतलब आपकी target audience, right? कौन से वो island के अंदर stuck हैं जहाँ पे they are very unhappy. Unhappy हो गए because they don't have proper health, proper relationships, proper wealth, right? And आप इनको island number 2 तक actually लेके जाएं, right? Where they can have better health, better relationships or better wealth. And you bridge this gap with your step-by-step solution. So this is island number 1 and this is island number 2. अगर आप इस picture के अंदर आते हैं, right? And you as a third party perspective are here and you create a solution. Now this solution could be one-to-one coaching. This solution could be, DFY solutions, done for you solution. आप services provide कर सकते हैं, right? हो सकता है आप एक mastermind form कर सकते हैं. It could be some sort of speaking arrangement. Point is, you could deliver this solution through any medium or form as long as you are able to help somebody go from island number 1 to island number 2. Now, just to give you an example, we have one of our clients whose name is Heyman Mahajan. He helps IT professionals to actually relieve their anxiety and become successful in their career. We have people like Chetan, who's the founder of Level Up for Women, who actually solves the problem of PCOS that a lot of females struggle with and helps them lose weight successfully. We have people like Pranav VK, who's a stock market coach that helps people to learn about stock market and get better returns in terms of their trading as well. We have people like Bhupendra Pal Singh, who's also a fitness coach that helps people to lose weight. So point is कि आप इन किसी areas में अगर आप 1% भी अच्छे हो than your clients, what you can do is you can charge anywhere between 30,000 rupees to even 16 lakh rupees for your valuable advice and services. And the best part is अगर आप इन services को international लेके जाते हो, you can even charge $3,000 to $5,000 for the same valuable advice and services, right? So the point is, if you want to actually earn 50 lakh plus rupees and become part of the top 1%, guess what?
you just need to get approximately 3 to 5 clients every single month, right? In order to achieve this depending upon your price point. So let's suppose जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप 50,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, अगर आप 5 क्लाइंट्स ले आए, आप 2.5 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली अर्न कर रहे होंगे. अगर आप 10 क्लाइंट्स ले आए, यू आर नाउ अर्निंग 5 लाख रुपीज, विच इज अमेजिंग फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ दिस कंट्री. तो अगर आप अभी सोच रहे रोहन, ऑल दैट इज फाइन, बट द क्वेश्चन इज हाउ. अगेन रोहन, हाउ, यू नो, कैसे मैं स्टार्ट करूं? वेल, बहुत सिंपल चीज है. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट योर स्किल्स. आप यूजुअली किसी चीज में तो अच्छे हो गए, शायद हो सकता है आप किसी को कोई मैथ पढ़ाने में अच्छे हो, शायद हो सकता है यू आर गुड एट थेरेपी, मे बी यू गुड एट गिविंग रिलेशनशिप एडवाइस. गो टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फिगर आउट व्हाट इज दैट वन स्किल दैट यू आर गुड एट. और अगर आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो, आज की डेट में यूट्यूब पे इतनी फ्री वीडियोस हैं. गो फाइंड एनी काइंड ऑफ कोर्स, दैट 3 hour courses, 5 hour courses. In fact, there are 4-part video series on my channel as well that you can actually follow in order to learn various kind of skills. Now, in my case, मैंने क्या किया? मैंने लर्न की थी डिजिटल मार्केटिंग. एंड इसको करने के लिए what did I do? I just joined an institute and learned this particular skill. Not rocket science. Okay. Number 2, you find problems. तो मैंने क्या किया? After I learned the skill, I interviewed 30 people and मैंने उनसे पूछा, भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? What is one thing that is causing you a lot of pain? Okay, this means after talking to 30 people, let's suppose back when I started my agency, मैंने realize किया कि जो e-commerce store owners हैं, वो struggle करते हैं to actually get a lot of sales for their business, right? And after that, when my agency evolved, I also learned that a lot of coaches struggle with this concept of high ticket clients. उनको clients चाहिए, high ticket चाहिए, but उनको पता नहीं है कि वो कैसे इन clients को actually ला पाएं. Number 3, I developed something called as a MVP, which stands for Minimum Viable Product. इसका ये मतलब है, मैंने इन 30 individuals को वापस approach किया and मैंने एक step by step solution बनाया, right? So for example, अगर मैं यहाँ पे हूँ और मेरे को अपने client को result देना है, मैंने step 1 let's suppose डाल लिया to take their assets, उनका सोशल मीडिया अकाउंट रिट्रीव करना, उनका फेसबुक एड अकाउंट वगैरह रिट्रीव करना, एटसेट्रा. स्टेप नंबर 2 हो गया सेटअप देयर पेजेस. उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को सेटअप कर लिया, प्रोफाइल पिक्चर डाल दी, थोड़े बहुत रील्स डाल दी, थोड़ा बहुत कंटेंट डाल दिया. उसके बाद सेटअप देयर एड अकाउंट, राइट. डेवलप देयर क्रिएटिव, राइट. इट कुड बी लॉन्च एड, इट कुड बी ऑप्टिमाइज एड, इट कुड बी स्केल एड. एंड इसका जो बाय प्रोडक्ट है, राइट, once somebody completes this, it is more money, right? Then the next thing that I did, I focused on getting case studies. अगर आप बिलीव नहीं करते हो, आप मेरे YouTube चैनल पे ओल्डेस्ट वीडियोस पे जा सकते हो, देख सकते हो some of the initial customers who got results with my MVP, जिनकी मैंने हेल्प की थी, वो क्या बोल रहे हैं about this. फिर मैंने क्या किया, इन केस स्टडीज को एक्चुअली यूज किया. अगर आपके पास इनिशियली केस स्टडीज लाने में आपको दिक्कत हो रही है, शायद हो सकता है आप उतने स्किल्ड नहीं हो जैसे मैं स्किल्ड था, वर्क विद पीपल फॉर फ्री, गेट टेस्टिमोनियल्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस या फिर टेक्स्ट. एंड देन नंबर 5, एडवर्टाइज दीज केस स्टडीज टू गेट मोर क्लाइंट्स, राइट. तो आप यही केस स्टडीज को लेके वापस एड्स रन कर सकते हो टू फाइंड मोर पीपल जस्ट लाइक दीज 30 पीपल जिनको इनिशियली प्रॉब्लम थी, so that now you can show them, यार मैंने इन लोगों की हेल्प की, मैं आपकी भी कर सकता हूँ. Are you interested in talking to me? Get them on a 1-to-1 call, show them exactly how you can help them, pitch them your advice and services, and boom, you can charge a lot of money for it. Now again, अगर आप लर्न करना चाहोगे exactly number 1 how to actually start and grow your high ticket business, and आपको जानना है कि क्या होता है, कैसे होता है, I would recommend that you watch this particular video. अगर आप लर्न करना चाहोगे कैसे आप एक्चुअली लीड्स जनरेट कर सकते हो फॉर योर बिजनेस सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव मोर केस स्टडीज, आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो. अगर आप कंप्लीट बिगिनर और आपको पता भी नहीं है कि मैं अपनी केस स्टडी कैसे बनाऊं, यू कैन वॉच दिस वीडियो. एंड फाइनली इफ यू वांट टू लर्न कि मैं 1-to-1 कॉल जब मैं रोहन इनसे बुक कर लूंगा तो मैं उनको कहूँ क्या और कैसे बात करूँ, कैसे प्रेजेंट करूँ अपने आप को, आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो, राइट. So go check that out and watch these videos so that you can also learn how you can become part of the top 1% and make a lot of money, which is above 50 lakhs per annum. Rohan Dhawan here. Make sure to share this video with a friend or a family member who's looking to become a part of the top 1%. Like
and make sure to subscribe to my channel. I'll see you in the next one. Bye bye.